समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह चिरपरिचित अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के उन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो विकल्प हमें अनेक भवों से अनेक पर्यायों में भटकाते हुए इस अनंत संसार में भटका रहे। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ निश्चित संक्लिष्टता है और संक्लिष्टता से दुख संसार की प्राप्ति होती है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम भी अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, सम्यक ज्ञान सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान कितना होता है, ज्ञेय की अपेक्षा से उसे कैसे समझें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जो सर्वज्ञ प्रभु का ज्ञान है वह सर्वज्ञ की अपेक्षा से, यानी सर्वज्ञ भगवान ने जो उस ज्ञान के प्रमाण को कहा है वह चूँकि अनंत ही है और अनंत के आचार्य भगवंतों ने समझने के लिए जो अनेक भेद किए उनमें भी अनंतानंत प्रमाण वह केवल ज्ञान को समझने की आवश्यकता है। और उस अनंतानंत प्रमाण में भी जब विशेष रूप से 5 संख्याओं को मिलाया जाता है वह अक्षय अनंत रूप या अक्षय अनंतानंत रूप उस केवल ज्ञान के प्रमाण को समझना होगा। तात्पर्य ये है कि जो युक्तानंत, परितानंत और अनंतानंत उसके भी उत्तम, मध्यम, जघन्य आदि 9 भेदों में पुनः जब 5 राशियां मिलाई जाती है वह अक्षय अनंत के प्रमाण रूप होता है। और ये सर्वज्ञ का केवल ज्ञान, केवली का केवल ज्ञान अक्षय अनंत रूप ही समझने की आवश्यकता है। और वही अगर ज्ञेयों की अपेक्षा से समझे तो वह भी अनंतानंत ही है, क्योंकि इस संसार में जो द्रव्यों की संख्या की अपेक्षा से द्रव्यों के भेद भले ही 6 है, पर उन 6 द्रव्यों के अलावा भी जो उनके संख्यामान गिना जाता है तो उस संख्याओं की अपेक्षा से, उस मुख्यता से, मतलब ज्ञेयों की अपेक्षा से केवल ज्ञान के प्रमाण को, सर्वज्ञ के ज्ञान के प्रमाण को पुनः अनंतानंत रूप ही स्वीकार करने की आवश्यकता है,
जीव, पुद्गल, इन सभी की संख्या मिलाते हुए वह अनंतानंत ही संख्या होती है और गेयों की अपेक्षा से भी सर्वज्ञ का ज्ञान अनंतानंत रूप ही है। ऐसा आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो ये लोक है, मतलब वर्तमान में जिस लोक में हम रहते हैं, ऐसे अगर अनंतानंत लोक भी होते तो भी केवली के ज्ञान में सहज झलक जाते। इतना विशाल वह केवल ज्ञान का विषय कहा जाता है। इसलिए संक्षेप से, सिद्धांत से अगर उसे समझे तो केवल ज्ञान का विषय अक्षय अनंत के रूप में है, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, ऐसा वह अक्षय अनंतानंत रूप कहा जाता है। और गेयों की भी अपेक्षा से अगर समझा जाए तो गेय भी संसार में अनंत है, और उस अनंतानंत गेयों की अपेक्षा से भी उनका प्रमाण, उसका जो केवल ज्ञान का एक मापदंड किया जाता है, वो भी अनंतानंत रूप ही स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आद्विक जैन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए आप कह रहे हैं कि महाराज जी, आचार्य और उपाध्याय में क्या अंतर है? कृपया हमारे सम्यक चिन्ह विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य परमेष्ठी और उपाध्याय परमेष्ठी कहने के लिए दोनों परमेष्ठी है, और पांचों परमेष्ठी पूज्यता की अपेक्षा से भले ही समान क्यों न, पर उनके मूल गुणों की अपेक्षा से, उनमें क्रम की अपेक्षा से उनमें अधिक या ऋण कमपना देखने में आता है। तीसरे स्थान पर आचार्य परमेष्ठी को ग्रहण किया जाता है, दूसरे स्थान पर उपाध्याय परमेष्ठी को ग्रहण किया, चौथे स्थान पर उपाध्याय परमेष्ठी को ग्रहण किया जाता है। क्रम की अपेक्षा से भी इनका आगे पीछे नंबर आता है, क्योंकि जो आचार्य भगवान होते हैं, आचार्य परमेष्ठी होते हैं, वे 36 मूलगुण के धारी होते हैं और उपाध्याय परमेष्ठी 25 मूलगुण के धारी होते। पर यह भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि साधु परमेष्ठी 28 मूल गुणधारी और उपाध्याय 25 मूल गुणधारी है तो उनका नंबर पहले कैसे आया, क्योंकि साधु परमेष्ठी जो 28 मूल गुणों के साथ विशेष 25 गुणों को धारण करते हैं, वे ही उपाध्याय परमेष्ठी के साथ गिने जाते हैं या उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहा जाता है। और बेसिक अंतर इन दोनों में अगर समझना है तो आचार्य परमेष्ठी जो स्वयं पंचाचार का पालन करते हुए शिष्यों से परिपालन करने का प्रयास कराते हैं, दीक्षा शिक्षा देना ये जिनका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य कार्य है, उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहा जाता है। और वही जब मात्र गुरु चरणों में रहते हुए शिक्षा देना, पठन पाठन करना और करवाना, ये जो मुख्य उद्देश्य रहता है, वह पाठक परमेष्ठी या उपाध्याय परमेष्ठी के रूप में स्वीकार किया जाता है। इन दोनों में मुख्यतया अंतर यही है कि आचार्य परमेष्ठी अपने शिष्यों को या योग्य शिष्यों को दीक्षा देते हुए पृथक संघ बना के विहार कर सकते हैं, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में उपाध्याय परमेष्ठी को गुरु चरणों में रहते हुए ही अध्ययन करना और करवाना, ये आगम की व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने बताई है। उपाध्याय परमेष्ठी को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है आगम की अपेक्षा से। आचार्य भगवंत या गुरु भगवंतों की आज्ञा से मुनि महाराज उपाध्याय परमेष्ठी भी कहीं कभार दीक्षा देते हुए देखने में मिलते हैं, पर ये राजमार्ग या आगम मार्ग नहीं है। गुरु आज्ञा होने के कारण से वे दीक्षा देते हैं। दीक्षा देने का, शिष्यों का पंचाचार का परिपालन करवाने का मुख्य कार्य अगर किसी परमेष्ठी का है तो वह आचार्य परमेष्ठी का है। और यही बेसिक दोनों में अंतर है, जो दीक्षा शिक्षा दोनों देते हैं, पंचाचार का पालन करते हुए करवाने का पुरुषार्थ जो शिष्यों से करते हैं, शिष्यों का निग्रह अनुग्रह दोनों करने की कला जिनके पास होती है, वे आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। और आचार्य परमेष्ठी गुरुजनों के साथ रहते हुए शिष्यों को, गुरु भाइयों को अध्ययन करवाना, पढ़ाना, सिखाना, जो 25 द्वादशांग के 25 गुण उन्होंने धारण किए हैं, उनको बताते जाना, सिखाते जाना, ये मुख्य उद्देश्य उपाध्याय परमेष्ठी का है। दोनों का स्वरूप, दोनों का मूल गुण, दोनों का स्थान, इन सभी अपेक्षा में दोनों परमेष्ठियों में बहुत अंतर है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से।
इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती सारिका जैन अगले समीक्षण विकल्प के लिए। जब भी कोई मंगल कार्य होता है या फिर मंगल कार्य हो चुका होता है, उसके बाद में जो छक्के होते हैं वो हमेशा हमारे घर में आते हैं और वो अपनी मुंह मांगी कीमत देने को कहते हैं, और न देने पर वो बहुत अशुभ सा कुछ भी ऐसा गंदा बोलते हैं कि जो मन में भयभीत करता है। तो ऐसे में हमने क्या करना चाहिए? माँ किन्नर जैसे बहुत सारे जीव शुभ कार्य होते हुए होने से पूर्व या बाद में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए जो अनर्गल अशुभ वचनों का वक्तव्य देकर अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, वहाँ ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनके कहने मात्र से या किसी के कहने मात्र से किसी का अच्छा बुरा हो, अगर ऐसा ही सर्वथा होता है तो फिर शायद संसार में कोई भी प्राणी, कोई भी जीव सुख से जीवन जी ही नहीं सकता। कोई ना कोई किसी न किसी के बारे में बुरा भला कहने वाला, दुहाई देने वाला, उल्टा सीधा विचार करने वाला होता ही होता है। इस कारण से उनके शब्दों को मायने ना रखते हुए अपना पुरुषार्थ श्रावकों को करने की आवश्यकता है। माना कि किन्हीं प्रकार से कुछ विकल्प उत्पन्न हो रहा है, तो जैसे शुभ कार्य करने के उपरांत स्वाभाविक रूप से आप सभी के लिए कुछ ना कुछ खुश करने का प्रयास करते ही है, तो सामान्य रूप से वो भी व्यक्ति आए, उनको खुश कर दिया। कोई दीनहीन गरीब भीख मांगने के लिए आया, उसको भी दान देकर खुश कर दिया। ऐसे भावना से उन्हें देकर आपने निवृत्त हो लिया है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर ये पुनः ध्यान रखिए कि इन बातों को लेकर विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा है तो हमारे साथ ऐसा ही होगा। ये कहीं ना कहीं अपने दिलो दिमाग की उपज है कि उन्होंने कहा सो ऐसा होने वाला है। वास्तविकता यही है कि व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तिगत पुण्य हुआ करता है, और जिनका तीव्र पुण्य का उदय है उस सामने वाला कितना ही दुहाई दे, कितनी बुराई क्यों ना करे, पर उसके जीवन में वो हो ये आवश्यक नहीं है। और जिनका क्षीण पुण्य का उदय है, कई बार ऐसा होता है कि किसी का कहना होता है और वैसा कार्य हो जाता है तो व्यक्ति को लगता है इनके कहने से हुआ है, पर ऐसा किसी के कहने से अगर कुछ होता तो शायद संसार का कोई भी प्राणी शांति सुख से जी ही नहीं सकता। शांति सुख की क्या बाबा, जी ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी का शत्रु है, कोई ना किसी के बारे में कोई बुरा सोचता है, कहता है। इसलिए हम अपने पुण्य को बढ़ाने का पुरुषार्थ करें। कुछ ऐसे मन में किंतु परंतु आ रहे हैं, तो जैसे अन्य लोगों को हमने सामान्य रूप से खुश किया है, वैसा उन्हें खुश करके ले दे के फुर्सत करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कोतमा मध्य प्रदेश से ब्रह्मचारी संतोष भैया जी। महाराज जी, धर्म क्या, धर्म किसे कहते हैं? वत्थु सहाओ धम्मो, जीवाणम रक्षणम धम्मो, रणत्यम च धम्मो, आदि आदि। धर्म की अनेक परिभाषाएं आचार्य भगवंतों ने बताई, पर इन सभी परिभाषाओं में अगर कोई सर्वमान्य परिभाषा है तो वह वस्तु के स्वभाव को जो धर्म कहा है वही है। क्योंकि वस्तु के स्वभाव के अंतर्गत ही जीव दया, जीवों की रक्षा, अहिंसा, चाहे चारित्र रूप धर्म कहा हो, दया को धर्म कहा हो, या क्रियाकलापों को धर्म कहा हो, ये सभी उस वस्तु स्वभाव के अंतर्गत ही आने वाला धर्म है। इसलिए ब्रॉड माइंडेड होते हुए, यानी बहुत बड़ा विचार और बहुत बड़ी सोच रखते हुए, जो जिस वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है। हम जीव द्रव्य है तो दूसरे जीव पर दया करना, करुणा करना, दूसरों की रक्षा करना, अहिंसा का परिपालन करना, ये भी धर्म का ही स्वरूप स्वीकार करना होगा। पर वर्तमान में जैसे मात्र क्रियाकांडों को ही धर्म मान के रखा है, कायदा तो यही है मात्र क्रियाकलाप, क्रियाकांड यही धर्म नहीं है। इसके साथ साथ और भी धर्म के मायनों को समझने की आवश्यकता है। एक पक्ष की अपेक्षा से जो चारित्र को धर्म कहा है, चाहे वह श्रावकों की अपेक्षा से पूजन पाठ रूप आवश्यक क्यों ना हो, चाहे साधुओं की अपेक्षा से वह 6 आवश्यकों के पालन में स्वाध्याय, जप, त्याग आदि आदि रूप कहा है, ये सभी जो भी क्रिया रूप कहा है उसे मुनि और श्रावक दोनों की चारित्र की अपेक्षा से धर्म स्वीकार करना होगा।
पर मात्र इतना ही धर्म नहीं है जो कुछ एकांतवादियों ने मात्र इन व्यवहार पक्ष को या क्रिया कांडों को, चारित्र को ही ज्ञान मात्र एक साधन मान के रखा है धर्म का। तो मात्र इतना ही धर्म नहीं है। ये बात पुनः पुनः ध्यान रखें कि दया, करुणा, अहिंसा जो हमारे जीव द्रव्य का स्वभाव है, स्वरूप है, वास्तविकता में वही धर्म है। और उसका परिपालन कैसे होगा, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक साधन बताए हैं। श्रावकों के लिए पूजन पाठ षडावश्यक भिन्न प्रकार से बताए, मुनिराजों के लिए भी 6 आवश्यक बताए, 28 मूल गुण बताए। ये सब कुछ वहाँ तक पहुँचने के लिए साधन है, और साधन होने के कारण से उसे उपचार से धर्म कहा जा सकता है। पर साक्षात धर्म तो अपने भावों की विशुद्धि को प्राप्त करना, दया, अहिंसा, करुणा, जीवों की रक्षा के साथ ही प्रारंभ होता है। माना कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति बहुत कषाई है, या कषाय पुनः पुनः उनके अंतरंग में उत्पन्न होती है, तो वह कायदे से उन पूजा पाठ करने वाले मात्र धर्म पक्ष को समझ चुका है, पर वास्तव में उसके भीतर अभी पूर्णतया धर्म नहीं है। इसलिए क्रियाकांड को छोड़कर, मतलब पूजा पाठ को छोड़कर भी धर्म नहीं है, और मात्र पूजा पाठ आदि करना इतना भी धर्म नहीं। इनका दोनों का तालमेल बनाना, मतलब जीवों की रक्षा, करुणा, दूसरे के प्रति वात्सल्य, प्रेम, इनको साथ रखते हुए जो भी क्रियाकलाप आप कर रहे हैं, चाहे श्रावकों के 6 आवश्यक हो, चाहे साधुओं के 6 आवश्यक 28 मूल गुण क्यों ना हो, इन सब का बैलेंस बनाकर चलना, यही कायदे से धर्म कहा गया है। क्योंकि धर्म बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक रूप से हमारे लिए तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है। पर आप ये सोच सकते हैं, या कोई भी ये सोच सकता है, फिर हर कोई अपनी अपनी परिभाषा क्यों देता है धर्म के लिए। तो जैसे एक समझदार माँ सबके भोजन का ध्यान रखती है कि किस व्यक्ति को क्या पसंद है, किसको क्या खिलाने से वह स्वस्थ हो जाएगा, ऐसे ही वह हमारे आचार्य भगवंत और तीर्थंकर भगवंतों ने सबके लिए अपनी अपनी अपेक्षा से, मतलब जिसके पास अभी सम्यक दर्शन नहीं है, अनादि से मिथ्यात्व में उलझा हुआ है, उसके लिए कहा कि तुम सम्यक को प्राप्त कर लो। ये सम्यक दर्शन ही धर्म है। जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब क्या करना है, तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करना, यह आपके लिए धर्म कहा है। जिसने चारित्र को प्राप्त कर लिया, अब चारित्र के साथ साथ, मतलब क्रियाओं के साथ साथ और थोड़ा आगे बढ़ते हुए अपने भावों की विशुद्धि को प्राप्त करना, विशेष रूप से अंतरंग पुरुषार्थ में जुड़ जाना, इसे धर्म कहा है। तो जैसे प्रत्येक कक्षा में भले ही हिंदी, अंग्रेजी विषय एक होने पर भी उसमें जो टॉपिक्स, चैप्टर्स या कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है, बिल्कुल इसी प्रकार से धर्म सर्वव्यापक होने पर भी फिर भी क्रम क्रम से जो जिस स्थान पर है उस व्यक्ति के लिए क्रम क्रम से आगे बढ़ाते हुए उसकी परिभाषा समझाने का प्रयास किया है। और सार्वभौम और सर्वव्यापक अगर धर्म की कोई परिभाषा है तो वस्तु का स्वभाव धर्म है। जीव की अपेक्षा से दूसरों की रक्षा करना, अहिंसा का परिपालन करना, दया करुणा का परिचय देना, यही उसका स्वभाव है। और उसी लिए अहिंसा परमो धर्म जो कहा जाता है, अन्य ग्रंथों में जो ये प्राप्त होता है, यही स्वीकार करते हुए इस अहिंसा, करुणा, दया को उस धर्म का मूल मानते हुए उसके साथ किया जाने वाला प्रत्येक पुरुषार्थ, चाहे पूजन पाठ हो, चाहे व्रत उपवास जब तप क्यों ना हो, चाहे निर्ग्रंथ मुनिराजों के आवश्यक क्यों ना हो, ये सभी उसके साथ है तो ही धर्म है। मात्र क्रियाकांड कोरा है, जहाँ दया करुणा भावों की विशुद्धि नहीं है, वहाँ किसी प्रकार से वास्तविक धर्म नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारी राजेंद्र जैन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। त्रिवाद नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि सहनशीलता अपने अंदर कैसे है तो प्रकट की जाए। प्रत्येक संसारी जीव में अपने शरीर, क्षेत्र, काल आदि की अपेक्षा से सहज रूप से सहनशीलता प्राप्त होती ही है, जिसे आगम के परिपेक्ष में सहनन के रूप में स्वीकार किया जाता है, वही कथनचित व्यवहार पक्ष में सहनशीलता के रूप में स्वीकार की जाती। क्योंकि पंचम काल में उत्कृष्ट सहनन नहीं है, उस अपेक्षा से उतना उत्कृष्ट सहनशीलता को कोई भी वर्तमान का
श्रावक त्यागी व्रती भी ग्रहण नहीं कर सकता या प्राप्त नहीं कर सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सहनशीलता को, सहन शक्ति को बढ़ा नहीं सकते। सहन शक्ति और सहनशीलता को बढ़ाने के पहले हर श्रावक, हर त्यागी व्रती को अपनी समझ शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। शब्दों में थोड़ा सा ही अंतर है, सहन शक्ति और समझ शक्ति। जिसके पास समझ शक्ति है, समझने की शक्ति है, ये मेरे साथ घटनाक्रम हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, इसके पीछे का कारण कौन था, क्या था, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये जो समझता है वह अपने आप अपने भीतर की उस सहन शक्ति को डेवलप करने का, सहनशीलता को बढ़ाने का प्रयास करता है। दो शब्द पुनः गौर करें, समझ शक्ति और सहन शक्ति। जिसकी समझ शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही उसकी सहन शक्ति और सहनशीलता बढ़ने की पूर्ण रूप से संभावना हुआ करती है। इसलिए पहली सीढ़ी सहनशीलता बढ़ाने की, अपने समझ शक्ति को बढ़ाने की है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अगर इस कंडीशन में, इस स्थिति में, यानी विपरीतता के दिनों में मैं पुनः दुख शोक करूंगा तो आने वाले समय के लिए पुनः मेरे लिए असाता वेदनीय का आश्रय होने वाला है, पुनः मेरा भविष्य दुखदायक हो सकता है। आदि आदि बातों को समझने की शक्ति अगर भीतर उत्पन्न हो जाएगी तो ये पक्का है कि इस खोटे पंचम काल में भी कहीं न कहीं वह आप अपने सहन शक्ति को अवश्य ही वृद्धिंगत करने का बिल्कुल पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोण गावकर औरंगाबाद।